जय सच्चिदानंद। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारी महान सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हमें यह बताती है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर है। और आज HSRC के प्रांगण में सूरत के विविध प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित है, डायरेक्टर उपस्थित है, एडवाइज़र उपस्थित है। आप सभी का HSRC के प्रांगण में स्वागत है। और मैं किरण पांडे, शिक्षिका श्री वशिष्ठ विद्यालय की, आप सभी को नतमस्तक होकर करबद्ध प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के जीवन का सर्वांगीण विकास, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर यह सेमिनार आयोजित किया गया है। यह 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है तो मन की एकाग्रता आवश्यक है, और मन की एकाग्रता मंत्रणा से की जाती है। मन की एकाग्रता के लिए मंत्रों का उच्चारण भी आवश्यक है। अतः त्रिमंत्र के उच्चारण के लिए मैं यामिनी बहन, मधुबाला बहन और लक्ष्मी बहन को आमंत्रित करती हूँ। वित्रागाय नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पद्मं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। मंत्रों के गुण से प्रफुल्लित वातावरण में अगला कार्यक्रम होगा। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्राकट्य से होता है, क्योंकि दीप प्राकट्य के पश्चात ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का आशीर्वाद दीपक के प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः कार्यक्रम के प्रारंभ की शुरुआत करने के लिए, दीप प्राकट्य के लिए मैं मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर पुरुषोत्तम भाई पटेल दास काका, डॉक्टर A.K. गौर सर, मिस्टर राजेश श्रीवास्तव सर, मिस्टर ललित आर्य सर, मिस्टर वसंत भाई पटेल, मिस्टर लाला भाई पटेल। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दनम, दीपो हर्तु मे पापं, मध्याह्न दीपं नमस्तुते, मध्याह्न दीपं नमस्तुते। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वह आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मैं HSRC संस्था के संस्थापक वसंत काका से अनुरोध करती हूँ कि वे सम्मानित अतिथियों को मेमेंटो द्वारा सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल, जिन्हें दास काका के नाम से सम्मानित किया जाता है, वसंत काका से अनुरोध है कि वह मेमेंटो से उनको सम्मानित करें। शिक्षा महर्षि के नाम से जाने जाने वाले दास काका कई संस्थाओं के संस्थापक भी हैं। कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना इनके हाथों हुई है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त डॉक्टर A.K. गौर सर, दास काका से अनुरोध है कि वसंत काका से अनुरोध है कि गौर सर को सम्मानित किया जाए। गौर सर के सम्मानों की यदि व्याख्या की जाए तो समय सीमा समाप्त हो जाएगी। शिक्षा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है और अपनी कम आयु में 31 वर्ष की आयु में ही प्रिंसिपल
होने के कारण इन्हें यंगेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी प्राप्त है और इस समय सर श्री वशिष्ठ विद्यालय में एज अ एडवाइज़र कार्यरत है। इसके पश्चात श्री राजीव श्रीवास्तव सर, प्रिंसिपल ऑफ उन्नति इंग्लिश मीडियम एकेडमी, श्री ललित आर्य सर, डायरेक्टर ऑफ FDDI, श्रीमती मयूरी शाह मैडम, ट्रस्टी उन्नति इंटर स्कूल कीम, आप सभी महानुभावों का HSRC रिक बहुत बहुत स्वागत करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कई शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक या यूँ कहिए कि शिक्षा क्षेत्र के महर्षि कहे जाने वाले दास काका श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल से अनुरोध है कि वे आशीर्वचन प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। आओ सूरतना शिक्षण क्षेत्रना महानुभावों, बहनों तथा भाईओ तथा स्टेज पर जे भाईओ बैठा है ते एक एक टेलेंटवाळा है અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેવી રીતે સુરતને, ગુજરાતને, ઇન્ડિયાને કેવી રીતે લઈ જાય એના માટેના બધા જે આપણે પ્રિન્સિપાલો જે આજે જે સેમિનારમાં આવ્યા છે તેમનો ખરેખર આભાર માનીએ, કારણ કે શિક્ષણ માણસને આગળ લઈ જાય છે અને શિક્ષણના ઘડવૈયા સામે બેઠા છે અને આજે જે સનાતનનું જે ચલવી રહ્યા છે, જે આખા દેશવ્યાપમાં આપણે કોઈ બી કન્ટ્રીમાં જાઓ તો ત્યાં જે બે ટેલેન્ટ હોય તો આપણો સ્ટુડન્ટ છે કાં તો આપણા ઇન્ડિયન જ છે એવું અમે વર્ષોથી 1983થી USA જામ છું તો મોટી મોટી સીટો પર આપણા ગુજરાતીઓ કે આપણા ઇન્ડિયનો જ બેઠા છે। એનું કારણ છે કે જે ટીચર્સો પ્રત્યે જે આપણને મને પણ આજે 55 વર્ષ થયા છે ટીચર સાથે લગાવ છે અને 4 પેઢીથી અમે ટીચર્સો શું છે તેના વિશે અમને ખબર છે। એટલે કહેવાનું શું મિનિંગ છે કે તમે જે આજે જે કાર્યક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યા છે એનાથી સારા સારા સ્ટુડન્ટો આજે જે આપણા ભણાવી શક્યા છે તો તેના લીધે આપણને ઇન્ડિયાને ઘણું ફાયદો થયો છે અને જે આ સંસ્થાએ જે સેમિનાર કર્યો છે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે। અને મારે બીજું તો શું, તમે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ છો, મારે બીજું કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, પણ સુરતમાં જે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ લાવનાર પ્રથમ હું છું। 2011માં ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ હું જ લાવ્યો જાતે અને ઓછા ભાડામાં 5 સ્કૂલ એક જ વર્ષમાં મેં બનાવી કે આપણું ધન બહાર જતું હતું મહારાષ્ટ્રમાં કે અન્ય સ્ટેટમાં જતું હતું તેને બદલે સુરતમાં જ આવી ગયું અને એનો લાભ મને પણ મળ્યો, સુરતવાસીને મળ્યો અને લોકલને મળ્યો, જેથી કરીને આપણો પરિવાર સાથે જ બધા અહીંયા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તે ગર્વની વાત છે। અને બીજું તો શું મારા વિશે કહેવાનું બીજું તો નથી, પણ થોડુંક સોપાન લઈને આવ્યો છું કે મારા મમ્મી નામે સ્કૂલ બનાવી MNJ સ્કૂલ, ત્યાં આજે 17,000 છોકરા ભણે છે અને અત્યારે બીજું નવું સોપાન એમ કહું છું કે ગુજરાતમાં 1 લાખ સ્ટુડન્ટ હું ભણાવી શકું એવી સંસ્થા ઊભા કરવા માગું છું અને એ માટે હું તલપાપા અત્યારે 6 સ્કૂલો લાવ્યો છું, બધી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે, હાઈફાઈ સ્કૂલ છે, એટલે જેથી કરીને શિક્ષણ સારું મળે અને ફોરેન કન્ટ્રીમાં કે આપણા દેશમાં બી આજે ઇંગ્લિશનો બહુ પહેલાં અમે ભણ્યા ત્યાં તો ગુજરાતી મીડિયમ હતું, આજે તો દરેક છોકરાઓ ગલીએ ગલીમાં ઇંગ્લિશ જ ભણે છે, તો તેના માટે
ઇંગ્લિશ સ્કૂલો બધી આવી છે, તો ખરેખર સુરતને ધન્યવાદ છે અને તમારાથી બધું આગળ વધે એવી તમને શુભેચ્છા. જય હિન્દ. कहा गया है कि गणपति का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वह विद्या ग्रहण का अधिकारी होता है. श्री गणेश के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वो विद्या दाता भी होता है, वो पढ़ाने का भी अधिकारी होता है. हम उसी श्रृंखला में आते हैं कि पढ़े भी है और पढ़ाते भी हैं, लेकिन जिसे समस्त ब्रह्मांड के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह किसी शैक्षणिक संस्था के संस्थापक का अधिकारी होता है. सर, आप समस्त ब्रह्मांड के देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आशीर्वचनों के लिए. डायरेक्टर श्री FDDI अंकलेश्वर श्री ललित आर्य सर से अनुरोध है कि वे आशीर्वचन प्रदान करें. Respected trustees, the director, HSRC, president, vice president, all the dignitaries on the dais, of the dais, respected principals, and all the advisors, educators, and all the staff members. मेरा नाम ललित प्रकाश आर्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अंकलेश्वर. मुझे यहाँ पर अपॉइंट हुए 3 महीने हुए हैं, तो थोड़ा सा सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे चंद्रकांत जी, ट्रस्टीज एंड ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द HSRC जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस मंच को साझा करने के लिए. उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और इस चीज़ के लिए जो आज मुझे मौका मिला इसके लिए हमेशा इनका ऋणी रहूँगा. ज़्यादा समय न लेते हुए 2 लाइनें हम फुटवेयर के बारे में बताना चाहूँगा. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 12 इंस्टीट्यूट हैं. लाइक एन IIT एंड IIM, जो कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में तो सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा तो IIT में जाएगा, NITs में जाएगा, टॉप इंस्टीट्यूट में जाएगा. वो साइंस का बच्चा होता है, बायो का बच्चा होता है, वो चला जाता है अपने मेडिकल सेक्टर में. बट व्हाट अबाउट द कॉमर्स एंड आर्ट्स? ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, बट साइकोलॉजी क्या है कि जो साइंस पढ़ता है उसको ऑटोमेटिक एक समाज के द्वारा इंटेलिजेंट मान लिया जाता है. बट फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जो 12 इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में हैं, अंकलेश्वर में एक उपस्थित है. 4 इयर्स डिग्री के 2 प्रोग्राम हम फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन एंड फैशन डिजाइनिंग में हम 4 वर्षीय जो कोर्स रनिंग कर रहे हैं, और एक 2 इयर्स का मास्टर कोर्स MBA इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग जो कि इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी अंकलेश्वर में चल रहा है. 60 सीटें दोनों कोर्सेज में हैं. MBA में 30 इंटेक है. 10+2 के पास आउट कोई भी आर्ट एंड कॉमर्स का बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है, या डिप्लोमा किया हुआ कोई भी स्टूडेंट उस डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है. आज इस मंच के माध्यम से मुझे सुनहरा मौका मिला कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म कि मैं एक साधारण इंसान होते मुझे आज जो मौका मिला, इसके लिए दोबारा इनका हम धन्यवाद देता हूँ. पूरे FDDI की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ. और ज़्यादा अगर इसके बारे में FDDI को आप जैसे आजकल आप गूगल करेंगे तो आपको FDDI अंकलेश्वर के बारे में पता चल जाएगा. तो हम ये चाहते थे कि जितने भी प्रिंसिपल्स जहाँ पर शिक्षाविद जो कि एक रीढ़ हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आर्ट एंड कॉमर्स का बच्चा भी, न कि जिसने साइंस लिया वो भी बच्चा 10+2 के बाद एक ऐसा कोर्स कर सकता है जो कि फुटवेयर एंड डिजाइन में उपलब्ध है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं और जब हम जमीन पे कदम रखते हैं तब से लेकर एट द एंड ऑफ द लाइफ हर एक को चलने के लिए चप्पल जूते चाहिए होते हैं. वो बनता कहाँ से है उसके बारे में लोग जानते ही कम है. इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, 100% प्लेसमेंट होती है, और इतना वाइड क्षेत्र है कि हम चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में द सेकंड लार्जेस्ट हैं, जो कि अगर कहें तो हम 2 बिलियन से ज़्यादा पेयर पर ईयर हम बना रहे हैं. और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम 6 लाख से स्टार्ट होके अबो
10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs। और फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो इससे भी ज़्यादा हम पैकेजेज ऑन द कैंपस प्लेसमेंट FDDA की तरफ से करवाई जाती है। तो आज जो मौका मिला दादा भगवान के चरणों में, आज जो सुनहरा अवसर मेरे लिए है, उनकी एक छोटी सी लाइन है कि जब इंसान के दो ही सत्य हैं इस जीवन के, जन्म एंड मृत्यु। जो पैदा हुआ है वो जाएगा जरूर। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सब यहाँ पर गेस्ट हैं, वी ऑल आर गेस्ट। हम एक अभिनय है कर रहे हैं, जो हमें रोल दिया गया हम अपनी लाइफ में वहाँ यहाँ पर इस जीवन में कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोबारा द ट्रस्टीज, ऑल द डायरेक्टर्स एंड respected principals, I thankful and giving this a wonderful moment, and I'm really, मेरे लिए गर्व की बात है, एक बड़ा सम्मान है आज यहाँ पर होना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी यह दी गई जानकारी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही कुछ अलग और अच्छा ही प्रयोग रहेगा। हमारे साथ संस्था के ट्रस्टी श्री योगेश भाई शुक्ला एक वीडियो मैसेज द्वारा जुड़ना चाहते हैं। तो डॉक्टर A.K. गौर सर, मिस्टर राजीव श्रीवास्तव सर, डॉक्टर संतोष कुमार निषाद सर, मिस क्रांत जोशी, रिस्पेक्टेड वसंत भाई पटेल फाउंडर ट्रस्टी, Mr. L.D. Patel, Vice President, Director Sri Chandrakant Srivastava. Today, conference of principals of various institutes, I am obliged to honor all members participating in conference. Really, the role of education in modern science is illuminating the life of society and culture. You all are backbone of society. I am proud of your gathering for shaping of future India in a holistic way. May God bless you all for shaping of modern generations. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित नहीं होते हुए भी वर्चुअली आप हमसे जुड़े हुए हैं। HSRC संस्था के सतत निष्ठापूर्ण अपनी सेवा देने वाले डायरेक्टर श्री चंद्रकांत सर से अनुरोध है कि वे आज के विषय पर प्रकाश डालें। माननीय अतिथिगण, आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री दास काका, वशिष्ठ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एडवाइज़र डॉक्टर A.K. गौर साहब, FDDI के डायरेक्टर साहब श्री ललित भाई आर्य जी, हमारे ट्रस्टीगण, मैडम उन्नति स्कूल के ट्रस्टी मिसेस उन्नति शाह मैडम, गणमान्य आचार्य महोदय, प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में आपका बड़े लघुत्तम भाव से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जब यह विषय पर बात शुरू हुई तो हमारे मन में थीम आया कि इसका थीम हो आचार्य देवो भव। आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, बहुत पुरानी है। आक्रांताओं ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, नालंदा तक्षशिला को तोड़ा गया, किताबें जला दी गई। किताबों को गुजराती में चोपड़ी बोलते हैं। और उस पर से मुझे एक प्रसंग याद आता है कि એમને એમ લાગ્યા કે આપને ચોપડી સળગાવી દીધી એટલે રાષ્ટ્રનું જ્ઞાન જતું રહ્યું। એને એ ખબર નહીં હતી કે તમે ચોપડી સળગાવી, પણ અમારા સંસ્કૃતિ અમારા રાષ્ટ્ર પછી ખોપડી પણ છે, અને જે ખોપડીમાં છે આ કોઈ સળગાવી ન શકે। આ બહુ મહાન પરંપરા છે કે જે જ્ઞાન, यहाँ तक मेरी गुजराती बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ज्ञान जला दिया उन्होंने, वो दोबारा श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा के आधार पर हमारे आचार्यों ने और हमारे शिष्यों ने वो सभी के सभी शास्त्र रच डाले। और इसीलिए आचार्य देवो भव।
अब आज के कॉन्फ्रेंस के विषय में हम ये कहेंगे कि आपको आज का दिन हमेशा याद रहेगा। जब वसंत काका से बात हुई, लाला साहब से बात हुई, तो इनका कहना था कि लगभग 16 देश के लोग यहाँ पर आके गए, हमारे होलिस्टिक साइंस जानकर गए और उनके पास जो वेस्टर्न फिलोसॉफी थी वो हमारे साथ शेयर करके गए। तो भाई हमारे अपने लोगों का क्या, उन्हें भी न्योता आमंत्रण देना चाहिए, उनके सम्मान में कार्यक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये भाव उभरा और इसमें हमको साथ मिला हमारे 2 एकेडमिक एडवाइज़र डॉक्टर संतोष कुमार निषाद जी और डॉक्टर वैभव अग्रवाल साहब। इन्हीं के माध्यम से फिर, क्योंकि यहाँ की परंपरा ऐसी है कि कुदरती क्रम में होता है, उसको होने दे, सहर्ष होने दे, ठीक है ना। तो ये बहुत गौरव की बात है, आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और इसका प्रारूप ऐसा है कि 2 सेशंस हमने आपके लिए रखे हैं। एक तो बिल्कुल इनफॉर्मल सीधा साधा हमारे वसंत काका का सेशन, जिसमें वो सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग, इसको कैसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते, उनका जीवन ही अपने आप में एक उदाहरण है। और दूसरा जो सेशन है वो हमारे लाला साहब पटेल का होगा, रोल एफिकेसी। प्रिंसिपल भी इंसान तो है ही ना, समाज उनको सुपर ह्यूमन की निगाहों से देखता है, पर आफ्टर ऑल ही इज़ ह्यूमन बीइंग, और कितने सारे रोल्स उनको प्ले करने पड़ते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, लगभग 20 से 24 स्कूल कॉलेजेस में मुझे काम करने का अवसर मिला और मैंने देखा बहुत सारे रोल्स प्रिंसिपल को प्ले करने पड़ते हैं। इस पे हमने रिसर्च किया हमारी टीम ने, और फिर रोल एफिकेसी ये सेशन आया। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये था कि सेशन लेगा कौन। तो जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है तो दादाजी की हम प्रार्थना करते हैं, और संयोग ऐसे बना कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट लाला भाई पटेल साहब यहाँ पधारे और मुक्काम उनका अभी है, तो बोले ये जिम्मेदारी हमारी है। देखिए संयोग जैसे बनता है तो कैसे भाव अच्छा हो तो चीज़ें इफेक्ट में, रूपक में आती है। अब तीसरा जो राउंड है वो है प्रिंसिपल्स राउंड, जिसमें आपको अभिव्यक्ति करनी है, अपने विचार रखने हैं, आपकी समस्या के बारे में कहना है। 4 साढ़े 4 घंटे का ये बिल्कुल ब्रीफ और छोटा सा सेमिनार है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया होगा। आपका एक बार फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब हम हमारे पहले सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनके वक्ता है श्री वसंत भाई पटेल साहब। पीपीटी नेक्स्ट। वसंत भाई पटेल साहब, इनका जीवन ही अपने आप में एक उदाहरण है। इनकी उम्र है 90 साल की, और इस उम्र में भी HSRC कैसे काम करती है, कि एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो देखने के लिए अमेरिका से आते हैं। साल में 9 महीने यहाँ रुकते हैं और फिर 3 महीने वापस जाते हैं। अब यहाँ भी रुकते हैं तो उनकी गतिविधियाँ शुरू ही रहती हैं। At this age also, he drives his own car, he discusses, he gives instruction, sometimes he castigates in loving way. So, and he spent very considerable time with the holistic scientist, A.M. Patel. So he has that direct grace. I request Vasant Kaka to start the session. Thank you, sir. Namaskar to everybody. Purushottambai Patel, Mr. Lalit Arya, Dr. A. Gaur, Rajiv Srivastav, Dr. Vaibhav Agrawal साहब, ये भारतीय विद्या भवन स्कूल एकेडमिक एडवाइज़र है हमारी संस्था का। डॉक्टर संतोष भाई, ये तपोवन स्कूल का एकेडमिक एडवाइज़र है, इधर का एडवाइज़र है। और मुकुल भाई भंडारी, प्रिंसिपल। And glory goes all the way up to holistic scientist A.M. Patel, Dada Bhagwan. I studied in Jeevan Bharati school. The slogan was there, Manusani Keroni Mat Sarvangi Jeevan Keroni Matani Sanstha. એટલે બાળકોને સફાઈ, કાતરકામ, ન્યાયાલય, રમતગમત, ખેતીકામ આ બધું શીખવવામાં આવતું હતું. એ સ્કૂલમાં 4th ગુજરાતીથી
મેટ્રિક સુધી I was there. અને એના પ્રેસિડેન્ટ હતા મોરારજી દેસાઈ. અને અંદર શ્રી શાહ, ચંદ્રભાઈ ચુનીલાલ શાહ, જે ગાંધીનભાઈ સ્કૂલ શરૂ કરી હતી. I was born in 1936, 9 miles from here, And દુર્ભાગ્ય છે કે at this age I have time to stay here in my hometown, One time when I was in school in matric, English was so poor. So I went to Dhirubhai, teacher. He said, you have to have the English if you have to go to foreign. And I was not knowing that I will go foreign country, But he taught us English in 4 months, from ABC to final writing, So that English helpful when I went USA and England, And Dr. Whitcomb, finance teacher, he said, Vasant, what are you going to do when you go to India? But he said, we go there and you pass your experience and your knowledge to the people. So try to uplift the society's member, That was the main thing. And life is getting away that way because holistic scientists came in our relation since 1974. And I have worked with him on the right-hand side. And right now, all my breathing using for his work, I went to England to do BSc Economics in London School of Economics, But fortunately, I joined business for 7 years. And then decided to come back here with wife. Because when we went there, we went with hard Torah, to going to foreign country. But we come from England, we come with like Doila Murani Jeva Pacha Avamke. I decided to go to US to do my study, after 7 years. I had a hard time, but I finished that one and stayed there and worked in a store. And then I salute President Nixon because when we all graduated in 1970, Nixon has a good relation with Pakistan and himself, So any Gujarati, any Indian got a degree and apply for immigration, they get deportation, And good luck, we got 4 times deportation, But we did not have a hard time. But fortunately, law came that if you invest some money, you can go in business. So I salute Mr. Nixon, And today, major part of Gujarat, they are in hotel industry and stores, And they have better life, than service people, In 1971, when Taruben came to US, she brought Dada's Aptavani. Aptavani means the Purush. We can solely depend on him till get the moksha, So I did not have any guru in my life. I have no any religious study. But I read that book slowly. And main thing, they're talking about the Prakriti is inside. And nobody is talk about the Prakriti, not even father, mother, not even guru, because nobody knows, So when I met Dadaji, I thought in book there will be Ramayana and Mahabharata, but there is no Ramayana and Mahabharata talk, but only talk about the Prakriti. So please do my Prakriti Sahaj, And we got self-realizations, And today, real I, the Suddhatma and Prakriti, both are separate, Prakriti is not hurting Vasantbhai, That is the main thing of the science, Taruben decided that we got Dadaji in our hometown and in Pier, but he is not in our house in USA.
So she decided, નક્કીપણું કર્યું 76ની અંદર. So that resulted out in 1982, and Dada came in 82, and he came five times there, we call. And there was a book says that if somebody says, see my puthu, उसका भी कल्याण हो जाएगा. तो first 18 days में I took Dadaji 4,800 miles, from Atlanta to Montreal to back Niagara Falls and Albany, New Jersey, Charlottesville to Oak Ridge, Tennessee, And people, those who met him, their life has been changed, Their own life, their kids' life, their dhandhas, And Dada never talked about the money, He is not asking for the money anytime, Give the science and make their life better, But Dada has decided to put this temple, and in the world, he put the temple by himself, In other side of the world, other human being has installed or built the temple. But here is the Paramatma build a temple for the mankind, And the followers gave their financial support, and their lives has been changed real good. Their kids are good, their business are good, Today if I call that we need this one, they will send the right way, That type of science is working there, When I came to know Dr. Radhakrishnan, he was in Oak Ridge, Tennessee. Oak Ridge, Tennessee is a national lab where the Hiroshima bomb built up there finally in Oak Ridge, Tennessee. And that was the hometown of Einstein. And Dada's hometown also, Oak Ridge, Tennessee. Einstein science helped to destroy the human being, and Dada science helped to liberation to the human being, And for Dada, we have built up the home, 1 bedroom, nice kitchen, 200 people can sit down for the satsang, bathroom and everything, Because I know he is a Paramatma, and Paramatma should not live in our dirty, our used home, our used kitchen. He has to have everything fresh one, So that will be lullaby, unique place for Dada's memory there, That we have to remember. And that address, 206 South Illinois, where we have Jai Sachin Sangh address there. And we have built up the holistic center there also. So address is the same one there, And Dr. Radhakrishnan, NASA scientist, he used to come every day for satsang, and he said this science has to go to the scientist, and scientists can take this science in their own language, in their community, and people can get uplifted by happy life, So Dada says that you and Vasamai do something, and Harish Bhai Shah, he is one of our followers. He built up this design and made this building for us, And now, after 15 years, I think, science is going in the outside, We have one book called Dialogue with Dadaji. Now, if you read that book, again, if you see the index, so many subjects there. Not a single human being problem solution is not there, That many, all subjects are there, And that dialogue with Dadaji, when we had a conference here, Asian and Indian Philosophical Conference, we gave that book to philosophers. And those philosophers said, this we are learned philosopher, but A.M. Patel is
layman philosopher greater than us, And that book we gave them, and today that dialogue with Dadaji has been converted in 8 to 9 languages there, And we asked them to publish, make 1,000 copy. 50 copy you send to us, and remaining you send in your library and universities. So people can read that one and change their life, That was the main thing there, Now main thing, HSRC invites thought leaders like you to benefit by way of making available facilities of study and education in holistic science of life and living, which include applied aspect of spiritual science blended with modern sciences to improve overall happiness in life and living. Platform for exchange of ideas by assembling thought leaders, professional and expert from various fields, enabling development of happy thought leaders who will be instrumental in mitigating suffering in the society and promoting health, happiness, and harmony. Now, we know 4 gatis and we know some dhyan, So Dada says there are real 4 dhyan there. One Artha dhyan, Rodra dhyan, Dharma dhyan, and Sukla dhyan. So Rodra dhyan, what say? The person get hurt by himself all the time, And in a Rodra dhyan, Artha dhanma, he hurting by himself, And Rodra dhyan, each human being is in Rodra dhyan according to my thoughts. Because whatever people doing, they want to do better, better, better. So somebody is going to hurt other side, So, small farmer or there, or educator there, or businessman, they want to do better, better. So doing by better, somebody is going to this better also, So, these scientists came in the world who give the self-realizations, I and I separate completely. So this center is going to do to explain about the Rodra dhyan and the Artha dhyan, so they can know, because whatever we are doing, we brought from the last life, past karmas, we have to do it. But we can have the positive bhav inside, so we have better life in the future. So by understanding 2 bhav, Rodra dhyan, Artha dhyan, they will come in Dharma dhyan, so he will become helping, nothing but helping. And they will come, he will go for good betterment, So that is our mission for this center, in absence of scientists, And you also try to study that good one, so you can teach your kids also that one, Because that one is the main thing. And there was in that book, they have nine column. Now column. Dr. Vaibhav is there, right? Dr. Vaibhav sir? 14 years ago he was on complex, and I was not knowing. So I said, Namaskar, Namaskar. He said, I want to help, but my mind is not working, And I was wondering, who is he, But we want to help people, So I gave one small book, about 9 column. I fold that page. I said, read 2 times a day for 1 week and call me Monday. He called me Monday. He said, my life has been changed. Right, Agrawal Sahib? So that message, now column, you give to your kids to read that word. That is very important. Because past life, what we have done, last life we have done the rehearsal, and in this life we are doing the real drama. So while doing real drama, we are putting negative bhav, so spoiling our next life, So to do the real drama,
you do the positive work, so that way is better life, Thank you very much. All principal, Jeevan Bharati's principal is here? Don't think. I have not seen that. Anyways, thank you very much. थैंक यू वेरी मच वसंत काका। वसंत काका ने जो कुछ भी कहा है वो किताबों में से नहीं है, इन्होंने वो चीज़ जी है। ही हैज़ लिव्ड हिमसेल्फ ऑल दिस थिंग्स। सो ही टॉक्ड अबाउट ऑटोनॉमस मेडिटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम people are in Raudra Dhyan, that is autonomous. He is not doing, but he is suffering. So Dada Bhagwan has elaborately described about these 4 types of meditation. Thank you very much, Vasant Kaka.